स्वीटो बकरी और रानो चिड़िया में गहरी दोस्ती थी। बकरी पेड़ के नीचे पेड़ की खोखर में घर बनाकर रहती थी और चिड़िया पेड़ के ऊपर अपने बच्चों के साथ घर बनाकर रहती थी। दोनों मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करती थी। स्वीटो, मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही हूँ। मैं आपके लिए हरी हरी घास की भी खोज लगा कर आऊंगी और आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मेरी दोस्त, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं आपके बच्चों का ध्यान अच्छे से रखूंगी। चिड़िया दाना लेने चली जाती है। उसी जंगल में एक दुष्ट लूमड़ भी रहता था जो किसी भी तरह बकरी को खाना चाहता था, मगर बकरी उस लूमड़ की बातों में नहीं आती थी। लूमड़ चलता चलता बकरी के पास आता है। छी छी, हटो हटो, दूर हो जाओ। अगर तुम मेरे पास आए तो मेरे पास चाकू भी है। अरे अरे स्वीटो, तू तो डर गई। मैं तो तुम्हें बताने आया था कि मेरे घर के पास हरी हरी घास है। अगर हरी घास खाने का मूड है तो मेरे साथ आओ। इकट्ठे खाएंगे, पिएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। मैं तेरी इन बातों में आने वाली नहीं। जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। निराश होकर लूमड़ वहाँ से चला जाता है। शाम के बाद चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आ जाती है। स्वीटो दोस्त, आज मैंने तुम्हारे लिए हरी हरी घास ढूंढी है। जाओ, तुम जल्दी से जाओ, झरने के पास जाओ, वहाँ बहुत हरी हरी घास है। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं जा रही हूँ और तुम मेरे घर का ध्यान रखना। बाय। बकरी घास खाने चली जाती है और चिड़िया बकरी के घर का ध्यान रखने लगती है। स्वीटो बकरी झरने के पास जाकर हरी भरी घास खाने लगती है। दुष्ट लूमड़ थक हार कर चालाक कौवों के पास जाता है। लाल अंगूर, मीठे अंगूर, पके पके अंगूर, क्या कौवों को अंगूर पसंद है? अंगूर? अंगूर तो मेरी पत्नी के फेवरेट हैं। तो फिर ऐसा करो, तुम किसी ना किसी तरह उस स्वीटो बकरी को मेरे घर तक ले आओ और मैं दूंगा तुम्हें मीठे मीठे अंगूर। ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान है। मैं किसी भी तरह उस स्वीटो बकरी से दोस्ती करूंगा और उसे अपने जाल में फंसाकर तुम्हारे पास ले आऊंगा। तो फिर मीठे मीठे अंगूर खाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। दूसरे दिन जब बकरी घास खा रही थी तो कौवा और कौवी बकरी के पास जाते हैं। स्वीटो, स्वीटो नाम है ना तुम्हारा, सुंदर बकरी? हाँ कौवी, मेरा नाम स्वीटो ही है। तेरी पड़ोसन चिड़िया से कई बार कहा मैंने कि मुझे स्वीटो बकरी से मिलने दो, मगर वो हर बार कहती है कि वो बहुत गंदी है, वो बहुत बुरी बकरी है। मगर तुमसे मिलकर मालूम हुआ कि वो चिड़िया तो एक नंबर की झूठी है। चिड़िया ने ऐसा कहा, मगर मैं तो... हाँ हाँ, तुम तो बहुत सुंदर बकरी हो। पूरे जंगल में कोई तुम जैसा नहीं है, ना कोई पक्षी ना कोई पशु। पति जी, बात ये है कि वो चिड़िया हमारी स्वीटो दोस्त बकरी को हमेशा अपना नौकर बनाकर रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि सबको मालूम हो कि स्वीटो कितनी सुंदर है। दोस्त, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? दोस्ती? पक्की दोस्ती। स्वीटो, मेरे मायके वाले जंगल में इतनी घास है कि तुमने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। तो फिर दोस्त, जाओ और अपना सामान उठाकर हमारे घर के पास आ जाओ। गोली मारो उस छोटी चिड़िया को, वो कभी भी मुश्किल समय में तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी। हाँ, ये तो है, वो चिड़िया बहुत कमजोर है। अब समझी ना हमारी स्वीटो बकरी। बकरी वापस जाती है। रास्ते में जाते हुए दुष्ट लूमड़ छुपकर बकरी को देख रहा था। बहुत जल्द, अब बहुत जल्द मैं तेरा नरम नरम मांस खाने वाला हूँ। जीले जीले 2 दिन जीले। बकरी जाती है और अपना सामान इकट्ठा करने लगती है। ऊपर पेड़ पर चिड़िया बकरी को सामान उठाते हुए देखकर वहाँ आती है। स्वीटो, ये क्या, आप कहाँ जा रही हो? मगर स्वीटो बकरी चुपचाप अपना काम जारी रखती है। स्वीटो, आप कहाँ जा रही हो? तो क्या मैं हमेशा यहाँ तुम्हारी नौकर बनकर तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूँ? मैं सुंदर हूँ, सब जानते हैं, मेरे जैसा जंगल में कोई भी नहीं है।
मैंने कब कहा आप सुंदर नहीं हो? आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मगर मुझे तुम्हारी दोस्ती की अब जरूरत नहीं है। मेरी दोस्ती कौवों से हो गई है। मैं उन कौवों के पास जा रही हूँ। चिड़िया बहुत समझाती है मगर बकरी नहीं मानती। याद रखना स्वीटो बकरी, हर राह जाने वाला दोस्त नहीं बन जाता। मैं सब जानती हूँ। अपना सामान उठाकर स्वीटो बकरी वहाँ से चली जाती है। अपनी दोस्त को जाता हुआ देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। मेरी दोस्त मुझे छोड़कर चली, सब भूल गई। मेरी दोस्त, हम दोनों ने मुश्किल समय में कैसे एक दूसरे की मदद, तुम सब भूल गई। आ गई मेरी नई दोस्त स्वीटो बकरी आ गई। स्वीटो, मैंने तुम्हारे रहने के लिए ये बांस की छत बना दी है। तुम यहाँ रह सकती हो। ऊपर पेड़ के ऊपर मेरा घर है। आज के बाद तुम हमारे साथ ही घास खाने जाया करोगी। और अब तुम्हें यहाँ किसी के बच्चों की रखवाली भी नहीं करना होगी। तुम आजाद हो। हम पूरा जंगल घूमा करेंगे। जब मैं आने लगी तो वो छोटी चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी। रोने दो उसे, वो मुझे रोती हुई बहुत अच्छी लगती है। दूसरे दिन गोरी कव्वी और कालू कौवा बकरी से कहते हैं, स्वीटो दोस्त, आप यहाँ बैठो, हम आपके लिए फल लेकर आते हैं। फल? मगर चिड़िया ने तो कभी मुझे फल नहीं लाकर दिए थे। वो बहुत मकार चिड़िया है। खुद हर रोज फल खाती थी और तुझे खाने को घास लाकर देती थी। कौवे चले जाते हैं। कौवे सीधे दुष्ट लूमड़ के पास जाते हैं जो वीराने में रहता था। सारा काम सीधा हो गया। लूमड़, अब जल्दी से हमें मीठे मीठे अंगूर दो और हम लाएंगे तुम्हारे लिए बकरी का नरम नरम मांस। मैं पागल नहीं हूँ। पहले मुझे बकरी लाकर दो, फिर ही मैं तुम्हें अंगूर दूंगा। लूमड़ भैया जी, अगर आप हमें कुछ अंगूर देंगे तो कल अंगूर का लालच देकर हम उसे अपने साथ यहाँ ले आएंगे और तुम उस स्वीटो बकरी को खा लेना। अगर ऐसा है तो मेरी इस बेल से तुम एक गुच्छा अंगूर ले सकती हो। अगर तुम कल बकरी को यहाँ ले आओ तो मैं ये पूरी बेल ही तुम्हें दे दूंगा। कौवे बहुत खुश होते हैं और बेल से एक गुच्छा अंगूर लेकर वापस चले जाते हैं। ये अंगूर तो बहुत स्वादिष्ट हैं। अच्छा ही हुआ जो मेरी तुम कौवों से दोस्ती हो गई, वरना वो चिड़िया तो मुझे घास के अलावा और कुछ खाने को नहीं देती। कल तुम हमारे साथ जाना और अपनी पसंद से अंगूर खा लेना। वहाँ अंगूर की बेल, आम के पेड़ और खरबूजे भी हैं। जो जी में आए वो खा लेना तुम। मैं तो खरबूजे खाऊंगी कल। ऐसा कहते हुए बकरी उछलने लगती है। रात हो जाती है और बकरी सारी रात खरबूजों के बारे में ही सोचती रहती है। ना जाने खरबूजे पके हुए होंगे या अभी कच्चे, मगर मैं तो खाऊंगी। अगर कच्चे भी हुए तो क्या हुआ, मैं खरबूजों की बेल ही खा जाऊंगी। सुबह हो जाती है और स्वीटो बकरी को साथ लेकर कौवे अपने घर से निकलते हैं। आ जाओ स्वीटो, हमारे पीछे पीछे आ जाओ। कौवे स्वीटो बकरी को लूमड़ के घर के पास ले जाते हैं। लूमड़ घर में बैठा एक सुराख से सब देख रहा था। कौवा दोस्त, खरबूजे कहाँ हैं? दोस्त, पहले ये अंगूर खाओ और बाद में हम खरबूजे खाने जाएंगे। और बकरी कुछ सोचे बिना अंगूर खाने लगती है और पीछे से आहिस्ता आहिस्ता लूमड़ अपने घर से निकलता है और आकर बकरी को पकड़ लेता है और बकरी के ऊपर बैठ जाता है। गोरी कव्वी बकरी के सींग पकड़ लेती है। स्वीटो गिर जाती है। अब यहाँ कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। स्वीटो की आंखें बंद हो रही थीं और उसके कानों में अपनी दोस्त चिड़िया की आवाज गूंज रही थी। हर राह जाता दोस्त नहीं होता, हर राह जाता दोस्त नहीं होता। और वो मर जाती है। वो धोखा खा गई थी। वो कौवों के जाल में फंस चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल